कोई किसी और सूबे का जो है वो मुतहरिक नज़र नहीं आता, जिस तरह पंजाब की वज़ीर आला जो है वो मुतहरिक नज़र आते हैं। अभी हालिया दिनों में पैरा फोर्स का जो है वो आगाज़ किया गया। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ फ़खरे जहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि पैरा फोर्स तो बन गई और काम भी शुरू कर दिया। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या मियाँ साहब अवामुल नास को जो है वो सहूलियात देने में कामयाब हो रही है, हो चुकी है, या ये भी माजी की तरह जो है जिस तरह इदारों को बना दिया जाता था और फिर बाद में उनको यही सियासतदान ही फ्लॉप कर देते थे? जी। हाँ जी दुरानी साहब, बहुत ही आज का आपका खूबसूरत टॉपिक है कि आज पीरा फोर्स और खासतौर पर पंजाब हुकूमत इस वक्त जो इकदाम ले रही है ये इंतहाई शानदार है। पीरा फोर्स के हवाले से अगर आपको अंदाजा है कि इसके बहुत सारे मकासद है, मसलन महंगाई पर काबू पाना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाना, लोगों की नाजायज़ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और तजावज़ात के हवाले से। यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़ाहिर बाज़ दफ़ा जब हम देखते हैं तजावज़ात के हवाले से, तो जो लोग हमारे आदी हो चुके हैं, नाजायज़ काबज़ीन हैं, उनको उन जगहों पर जब छोड़ना पड़ता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है और लोगों को लगता है कि शायद ये हमारे पुराने असासाजात इनको हुकूमत छीन रही है। और सबसे बड़ा आपको अफसोसनाक बात बताऊँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पर हुकूमत गरीब है और अवाम अमीर है। ये अब लोग कहेंगे कि ये कैसे जनाब, अवाम कैसे अमीर है, अवाम के पास रोटी नहीं पूरी हो रही। लेकिन अगर आप दीगर ममालिक में देखें तो कनाडा को जो है वो इकोनॉमी की जेल कहा जाता है। इंग्लैंड में अगर आप टैक्सेस देखें तो बेपनाह है। दुबई में अगर आप जाते हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं, टैक्सेस देते हैं और बड़े खुश होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये रहा कि आज तक अगर कोई कवानीन, हर चीज़ के ऊपर कवानीन मौजूद थे, लेकिन कभी भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जब हम अगर ये इन चीज़ों को देखें, खासतौर पर ये पेरा वाले मामले को, तो ये समझे कि 73 साल का गंद है जो हुकूमत पंजाब ने एक इंतहाई इंतहाई शानदार इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह से अभी हम पहले सीसीडी का भी जिक्र कर रहे थे, हमने 1122 का भी जिक्र कर रहे थे, उसी तरह से पेरा जो है अगर इसे अपने किरदार को उसी तरह से अदा कर दिया जैसा जो उसके मकासद बयान किए जा रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर नजर भी आ रहे हैं। अब सही। आपको सिर्फ बहावलपुर के हवाले से बताते चलूं कि यहाँ तकरीबन 39 केसेस जो कि पुराने केसेस थे। अच्छा, दीवानी इन जमीनों के जो मामला होते हैं साला साल जी बिल्कुल दीवानी, चलते हैं जी। इनको दीवानी केसेस बोला जाता है। तो दीवानी से मुराद दीवाना कर देने वाले, दीवाना देना। जो साल हर साल से पुराने लोग काबजीन हुए हुए और छोटे छोटे हमारे जो वकला है वो जाके स्टे ले लेते और उससे एक बंदे की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। विरासत में अपनी बहनों को हिस्सा ना देना, बाप का अपने बच्चों को हिस्सा ना देना, ये सारी चीजें आम थी। लेकिन अभी हुकूमत ने कह दिया कि अगर किसी शख्स के पास सबूत हो तो वो 30 दिन में हमारे पास आए और हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट सर, इसका तरीकाकार क्या है, वाजे करें ना? ये डिप्टी कमिश्नर के पास साइल जाएगा अपनी एप्लीकेशन लेके, या पैरा फोर्स के ऑफिस ही जाएगा? नहीं, इसका जो हर जगह पर जिलाई सतह पे हाँ जी। उसका हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर है। ठीक है। और डिप्टी कमिश्नर के पास आप अपना क्लियर कट किस्म का, अगर आपके फर्ज करें विरासत है, आपकी विरासत तकसीम हुई होगी, आप उस केस को लेकर रहेंगे। कोई भी शख्स अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज है और आपको नहीं दे रहा लेकिन वो चीज़ आपके नाम पर है, तो हुकूमत बहुत ही शॉर्ट टाइम में, 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि 1 हफ्ते में पटवारी तहसीलदार इस प्रॉपर बात को तस्दीक करेंगे फौरी तौर पर कि ये केस जो है ये प्रॉपर्टी वाकई इस शख्स की है। ठीक है। फिर वहीं पर बैठे हुए डीसीओ और डीपीओ और उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर और फिर ये पैरा फोर्स, ये तमाम लोग उसको डिसाइड करेंगे। 10 दिन के अंदर उसको डिसाइड करें, 15 दिन के अंदर डिसाइड करें, लेकिन 30 डेज इनके पास मैक्सिमम टाइम है कि आपने जिस भी शख्स का मामला है उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करवाना है। और ये बाय लॉज भी शामिल कर दिया गया कि उसको आप अदालत में भी जाके चैलेंज नहीं करेंगे। इसके बाकायदा से अदालतें बनाई जा रही हैं, इसको बाकायदा से इम्प्लीमेंट किया। अभी इब्तदाई तौर पर है, इसमें मे भी कुछ कभी कोताहियाँ हो, लेकिन आने वाले वक्तों में ये एक बहुत ही शानदार और अच्छा अमल है।